हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। दोस्तों, इसके पहले हमने एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर कवर कर लिया था। साथ ही साथ हमने हेलो एल्केन और हेलो एरिन भी देख लिया था। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चर एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। अब देखो, C4H8O ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें इसमें केवल और केवल साइक्लिक ईथर्स की बात करनी है। कितने साइक्लिक ईथर्स इस फार्मूले से बनेंगे, स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स दोनों बोला है। ये 2025 का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दिया है 10, 11, 6 एंड 8। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, देखिए दोस्तों। सबसे पहले हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के बाद हमें देखना है कि कितने रिंग पॉसिबल हैं, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कितने पॉसिबल हैं, और एक एक करके बना के देखना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, एक एक करके हमको बनाना पड़ेगा। अपना थिंकिंग प्रोसेस यहाँ पर अपनाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किस प्रकार से निकालते हैं देख लो। इसको मैं शॉर्टकट में DU लिखूंगा, ठीक है। शॉर्टकट में मैं इसको DU लिखूंगा, और DU का फार्मूला होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है कार्बन +1 माइनस H प्लस X माइनस N/2। यहाँ पे कार्बन की संख्या होगी, हाइड्रोजन की संख्या, X हेलोजन और N मतलब नाइट्रोजन होता है। तो ये फार्मूले में देख लो, कार्बन की संख्या है 4, तो 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन की संख्या है 8, तो 8 प्लस हेलोजन है 0 और नाइट्रोजन है हमारा 0/2, तो 4 + 1 माइनस 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो 5 - 4 = 1। हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आया। अब 1 का मतलब क्या है, या तो इससे एक रिंग पॉसिबल है, या इसमें एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में साइक्लिक ईथर्स की बात किया हुआ है, तो साइक्लिक ईथर्स की बात की है यहाँ पर, तो हमें सीधा सीधा रिंग सोचना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें सोचना ही नहीं है। तो 1 by 1 हमको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो देखिए, हमें इस C4H8O से कितना रिंग बन सकता है। एक 4 कार्बन का रिंग ऑक्सीजन के साथ बन सकता है, तो एक एक करके हमको बनाना है। तो ये हमारा बन गया पहला स्ट्रक्चर। 5 मेंबर रिंग में और बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो हमें 4 मेंबर रिंग बनाना है। जब मैं 4 मेंबर रिंग बनाऊंगा तो एक कार्बन को यहां जोड़ देता हूं। आप देख लो, कार्बन की संख्या 4 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 होगी। जो ये फार्मूला है, फार्मूला में पूरा सेटिस्फाई होगा ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर। तो मुझे और हमें मतलब हाइड्रोजन की संख्या को और काउंट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। 4 मेंबर रिंग में एक और बनेगा इस तरह से। ये एक तो बना हुआ है, दूसरा जो बनेगा ऑक्सीजन के जस्ट निकट इस प्रकार से ऐसा बनेगा। और ये जो तीसरा नंबर का बना है, इसका एक मिरर इमेज भी इधर बनेगा। तो मिरर इमेज जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। मतलब ये दोनों आपस में सुपर इम्पॉसिबल होंगे, एनएंशियोमर होंगे, सॉरी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब एनएंशियोमर होंगे ये, ठीक है। मिरर इमेज तो बनेगा, लेकिन ये मिरर इमेज कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होंगे। तो ये आपस में एनएंशियोमर का फॉर्मेशन करेंगे। तो कितना बन गया, 1 2 3, ये हो गया हमारा 4। अगला देखते हैं, नेक्स्ट 5वां नंबर का जो स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो, 4 मेंबर में और बन सकता है क्या, 4 मेंबर में तो और नहीं बन सकता। तो अब हमें क्या सोचना है, हमें 3 मेंबर सोचना है।
जब मैं 3 मेंबर सोचूंगा तो कुछ इस तरह से एक बनेगा 5वां नंबर, 6वां नंबर का 3 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से एक और बनेगा, एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप, और 7वां नंबर का जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर इथाइल रिंग। तो ये एक सेंटर है। अब इसका भी एक एन एंशियोमर बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, एक एन एंशियोमर बनेगा, मतलब मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर। तो इसका भी क्या बनेगा, एक, ये दोनों आपस में एन एंशियोमर है, एन एंशियोमर है ये। तो देख लो ये 7 और ये हो गया 8। इसके अलावा ये जो 5वां नंबर का दिख रहा है ना, 5वां नंबर, इस 5वें नंबर के 2 और स्ट्रक्चर पॉसिबल है यहाँ पर, 2 स्ट्रक्चर और, मतलब ये जो 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप का एक सीस पॉसिबल है, सीस पॉसिबल है, और एक ट्रांस पॉसिबल है। सीस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है, और इस ट्रांस का भी एक एनेंशियोमर बनेगा, ट्रांस का भी क्या बनेगा, एक एन एंशियोमर बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 9, और ये हो गया हमारा 10। ये एक को तो काउंट कर ही लिया, ये जो 5वां नंबर के टोटल 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 9 और 10, इस प्रकार से हमारा टोटल 10 यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेंगे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब इस 5वां नंबर का आपको जो दिख रहा है, यदि आपको कंफ्यूजन होगा तो एक सीस बनेगा और ट्रांस बनेगा, सीस ट्रांस हो गए और ट्रांस का एक और, ठीक है। इसी 5वें नंबर के स्ट्रक्चर को और देखो डिटेल से देखेंगे तो टोटल 10 स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे, टोटल 10 आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली विथ ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट की हमें बात करना है, और यदि आप ल्यूकास रिएजेंट देखेंगे यहाँ टर्बिडिटी की बात होती है। क्या किसकी बात होती है, टर्बिडिटी की बात होती है। और इस ल्यूकास रिएजेंट से हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों में विभेद करने की एक रिएक्शन है ये, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्कोहल को हम इसकी सहायता से विभेद कर सकते हैं। तो इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये हमारा रिएजेंट होता है दोस्तों, ठीक है, रिएजेंट होता है ये हमारा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल में कौन कौन ये टेस्ट देते हैं और कौन कौन नहीं देते। तो जब मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं, प्राइमरी एल्कोहल, चलो मैं RCH2OH लिख देता हूं। ये जो रिएक्शंस है इस ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंट में, ये जो है बहुत लेट, वेरी स्लो रिएक्शंस यहाँ पे होता है 1 डिग्री एल्कोहल। अब जब मैं 2 डिग्री एल्कोहल की बात करूं यहाँ पर, 2 डिग्री एल्कोहल जो होता है यहाँ पर RCHROH, ये ल्यूकास रिएजेंट के प्रेजेंस में 5 मिनट में रिएक्शंस देता है, आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, आफ्टर 5 मिनट्स में ये रिएक्शन देता है। और 3 डिग्री एल्कोहल की जब मैं बात करूं यहाँ पर, 3 डिग्री एल्कोहल RCR, यहाँ पर भी R ग्रुप OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल जो है वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ये जो एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाता है RCl में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पे जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से, मतलब क्लोरीन से ये रिप्लेस हो जाएगा। 1 डिग्री का OH, 2 डिग्री का OH और 3 डिग्री का OH जो है यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, और सबसे फास्ट रिएक्शन करता है 3 डिग्री।
देन 2 डिग्री और 1 डिग्री सबसे स्लो रिएक्शन करता है। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना था 3 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है और ये जो है बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा, इंस्टेंटेनियसली बोल रहा है, मतलब फास्ट बोला है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो एक लंबा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोपीन ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइबोरेन गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट विद द फार्मूला CH3 बोरान, ये बोला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्शंस करा के देखना पड़ेगा, रिएक्शंस करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोपीन बोला है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की बात कर रहा है। इसका रिएक्शन मैं BH2 से कराऊंगा। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो BH2 ग्रुप है, ये प्रोटॉन है मान के चलो, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पर और BH2 जो है इस कार्बन पर आके जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है, CH3 CHH और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर BH2, कुछ इस तरह से रिएक्शंस होता है। फिर क्या होगा, एक और प्रोपीन आएगा, 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोपीन यूज होगा, 3 मॉलिक्यूल्स। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और प्रोपीन का मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2। देखो CH3 CH2 CH2, तो ये बनाएगा होल ट्वाइस, ये एक कंपाउंड बनाया। हाइड्रोजन फिर रिप्लेस हो गया किससे? कार्बन चेन से। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, ये कार्बन चेन पूरा आया। फिर एक बार और मॉलिक्यूल्स आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर एक मॉलिक्यूल आएगा प्रोपीन का और यहाँ पर बनाएगा CH3 CH2 CH2, उसका होल थ्राइस और बोरान बनेगा यहाँ पर। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और इसका मैं यदि हाइड्रोलिसिस करा दूं, इसका यदि मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं तो यहाँ पर जो है प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH3 ट्वाइस बोल दिया है और CH बोला है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन ऑफ CH3 ट्वाइस CH थ्राइस with hydrogen peroxide in presence of sodium hydroxide gives propane to all बोला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जो रिएक्शंस बनेगा वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 जो है हमारा करेक्ट है। इसका रिएक्शंस किस प्रकार से होगा देख लो, CH3 ट्वाइस बोला है ना, मैं स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गया, अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? CH3 CH और यहाँ पे बोरान और ये जो है होल थ्राइस, ऐसा कुछ बना है। और इसका यदि मैं हाइड्रोलिसिस कराऊं H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, सॉरी रिएक्शन कराऊं सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो होता है क्या बनेगा? CH3 CH CH3OH, मतलब यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल बनेगा। ठीक है, ये जो बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल बनेगा, मतलब स्टेटमेंट जो 2 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देख लो, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई डी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, इसको हमें बताना है कि क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों। तो देखिए ये 1 बाई 1 जो है इसका रिएक्शंस कराते हैं। तो चलिए यहीं पे करवा देता हूँ। CH3 CH2OH, यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन जो है यहाँ पे आयोडीन से यहाँ पे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे OH जो है रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2I बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराना है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला अभिक्रिया है, ड्राई ईथर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो बन जाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम जाके जुड़ जाएगा एल्काइल ग्रुप से, तो CH3 CH2
MgI। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर बन गया दोस्तों। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा B। अब जो है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चलता हूँ। CH3CH2MgI, ये हमारा B बना है जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसका रिएक्शन HCHO से कराऊंगा, फॉर्मेल्डिहाइड से कराऊंगा। अब देखो मैं फॉर्मेल्डिहाइड को कुछ मैं इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे लिख सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ। CH3CH2 ये माइनस पार्ट है और ये MgI वाला ये प्लस पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है पॉजिटिव में जाके जुड़ेगा और MgI वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन में जाके जुड़ेगा दोस्तों। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा देख लो, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तो क्या जुड़ा हुआ है, OMgI ये जुड़ा हुआ है। एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन को यहीं पे लिख देता हूँ, जो दो हाइड्रोजन है उसको ऐसा ना लिख के मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, CH2 कर देता हूँ। और ये जो CH3 CH2 मुझे जोड़ना है तो यहाँ पर मैं CH2 CH3 ऐसा जोड़ देता हूँ। ये हमारा बन गया C। अब नेक्स्ट किससे रिएक्शन कराना है, हमारा रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस जब मैं कराऊंगा तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर जो है सॉरी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर H और यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर बन जाएगा अल्कोहल प्लस MgI और इधर OH, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रोपेनॉल बनेगा, ठीक है, या प्रोपाइल अल्कोहल मैं बोल सकता हूँ। तो प्रोपाइल अल्कोहल बोले तो N प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है और यहाँ पे एल्कीन जो है ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, और यहाँ पे X दिया हुआ है और आइडेंटिफाई X बोला हुआ है। X कौन सा रिएजेंट हो सकता है इन चारों के जगह, तो देखो B2H6 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, हाइड्रोजन पैलेडियम है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये हाइड्रोजन पैलेडियम, यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो एसिड को अल्कोहल में तो बदलेंगे, नो डाउट ये पहली वाली अभिक्रिया होगा, लेकिन ये सेकेंड वाली अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। B, C और D ये तीनों रिएजेंट सेकेंड रिएक्शंस को करवा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बात याद आती होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में B2H6 की जो है ये एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आपको याद आता होगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर A B2H6 होगा, दोनों जगह X के जगह B2H6 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत रिएजेंट की जानकारी यदि है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। देखना दोस्तों, रीअरेंजमेंट किसका रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा दोस्तों। अब कैसे होगा देखना, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा बोला है, HBr हमको ऐड कराना है। कई लोग क्या सोचते होंगे कि नहीं यहाँ पे रिएक्टेंट तो कुछ इस तरह से दिया है, CH3 CH CH3 CH OH और CH3। अब यहाँ पे HBr दिया है तो सिंपल जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवा देंगे, मतलब OH के जगह Br को ऐड करवा देंगे। ऐसा कई लोगों के मन में ख्याल आता होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है उससे अधिक स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो यहाँ पे जो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा यहाँ पर
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा दोस्तों, उसके बाद ही हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो चलिए इसको किस प्रकार से करेंगे थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, CH3 CH है और इधर CHOH और यहाँ पर फिर CH3 है। इसका रिएक्शंस हमें HBr से कराना है, तो यहाँ पे H+ आएगा। H+ जो है इस OH को लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर CH, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करवाना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमको क्या कराना है, हाइड्राइड शिफ्ट कराना है। तो हाइड्राइड शिफ्ट यदि मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, देखो मान लो इसको मैं, चलो 1 2 3 और 4, तो ये जो 3 नंबर का हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा सेकेंड पोजीशन में। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो CH2 CH3, तो ये जो देखो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पर बना हुआ है और ये मोर स्टेबल होता है। अब जाके यहाँ पे Br नेगेटिव जाके यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पर आएगा Br। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर कहाँ पर है ऐसा फाइनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा और ये हमारा रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्शन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। अब देखो एसिडिक कंडीशन है, मतलब यहाँ पे H+ आयन है। जब भी एसिडिक कंडीशन बोलेगा वहां पे H+ आयन होता है और H+ आयन का काम है OH को बाहर निकालना। इसका काम क्या है, बेस जो OH को है उसको बाहर निकालना, OH के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मोस्ट अंडर एसिडिक मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड बोला है। अब जो जल्दी से डिहाइड्रेटेड होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। देखो H+ आयन OH से रिएक्ट करेगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और जो कार्बोकैटायन जितना अधिक स्टेबल होगा वो उतना ही जल्दी डिहाइड्रेटेड होगा। स्टेबिलिटी अधिक होगा तो यहाँ पर रेट भी अधिक होगा और डिहाइड्रेटेड भी उतना अधिक होगा। तो हमें सीधा सीधा यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। और यदि आपको दिमाग में आता होगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये हमारा पहचान है। इसके अलावा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन तो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर एक चीज है, NO2 ग्रुप है और OH ग्रुप है। तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा दोस्तों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और OH जो है +M इफेक्ट शो करता है, +M इफेक्ट शो करेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा दोस्तों, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। और NO2 तो -M इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है दोस्तों, तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये अभी जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देख लो यहाँ पर देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, हमको सीधा सीधा H+ आयन ऐड करना है। मैंने अभी आपको बताया हमें सीधा सीधा H+ आयन हमें ऐड करना है और ये OH को बाहर निकालेगा और कार्बोकैटायन बनाएगा। तो पहला वाला यदि आप देखेंगे, पहला वाला ये वाला OH बाहर निकलेगा कि ये सेकेंड वाला OH बाहर निकलेगा,
तो ये वाला OH बाहर निकलेगा। अब ये वाला OH बाहर निकलेगा, कार्बोकेटायन यहाँ पर बनाएगा और यहाँ पे NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर भी NO2 ग्रुप है, ये भी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर भी NO2 ग्रुप है, ये भी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप है नहीं, यहाँ पर दो OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप को यदि बाहर निकाल के कार्बोकेटायन बनाओगे भी तो एक OH ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और स्टेबिलिटी यदि इंक्रीज करेगा तो रेट इंक्रीज करेगा और डिहाइड्रेटेड जल्दी से होगा दोस्तों। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा। तो ठीक है, H+ लाना था, H+ OH को बाहर निकालेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी थी। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, NO2 ग्रुप -M इफेक्ट शो करेगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा और OH ग्रुप +M इफेक्ट शो करेगा जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये था कॉन्सेप्ट। और हमने देखा कि NO2 ग्रुप हर जगह है, तो NO2 ग्रुप ABC में है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आता होगा। यदि आपको समझ में आया है यह लेक्चर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।